अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रशासनिक संरचना गवर्नर मंडल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स सभी देशों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सर्वोच्च निर्णायक संस्था है, जिसमें इसके सभी सदस्य देशों की वित्तीय मंत्री अथवा उसके केंद्रीय मंत्री का गवर्नर प्रतिनिधित्व के रूप में होता है। कार्यकारी मंडल एग्जीक्यूटिव बोर्ड गवर्नर मंडल ने अपनी अधिकांश शक्तियों को कार्यकारी मंडल के पक्ष में प्रत्योजित कर दिया है। हालांकि कुछ विशेष अधिकार जैसे कि एसडीआर का आवंटन, नए सदस्यों का प्रवेश, कोटा बढ़ाना गवर्नर मंडल के पास ही है। इस प्रकार कार्यकारी मंडल नीतियों और निर्णयों में क्रियान्वयन से जुड़ा संस्था है। सलाहकारी समितियां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर मंडल को भी दो मंत्री मंडलीय समिति की सलाह प्राप्त होती है। यह संयुक्त समिति जटिल विषयात्मक मुद्दों और विकासशील देशों में आर्थिक विकास हेतु सलाह प्रदान करती है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी IMFC। दूसरा, विकास समिति डेवलपमेंट कमिटी IMF की सदस्यता एवं कोटा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्य कोई भी संप्रभुत्व राष्ट्र प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उस राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी मंडल के समकक्ष आवेदन करना होता है। कार्यकारी मंडल गहन जांच के बाद उस राष्ट्र को कोष का सदस्य बनाए जाने तथा उसे कोटे में मताधिकार के निर्धारण के संबंध में गवर्नर मंडल को प्रस्ताव देता है। गवर्नर मंडल उस राष्ट्र की सदस्य के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेता है। सदस्यता मिलने पर सदस्य देशों का नियमित स्थान सब्सक्रिप्शन देता है। यह अधिकतम वित्तीय संसाधन होता है जिसे वह IMF को प्रदान करने हेतु बाध्य होता है। नियमित अंशदान के एवज में सदस्य देश को कोटा प्रदान किया जाता है। यह कोटा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ उसके वित्तीय एवं संगठनात्मक संबंधों को निर्धारित करता है। कोटा के अंतर्गत अंशदान, मतदान शक्ति तथा वित्तीय तक पहुँच शामिल है। किसी सदस्य को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त होने वाली आर्थिक संसाधनों का निर्धारण सदस्य देश में कोटा के माध्यम से किया जाता है। कोटा संसाधन IMF की आय का स्रोत के अलावा IMF तथा इसके सदस्यों व संस्थाओं के बीच ऋण व्यवस्था की भी पद्धति है, जिसे उधार लेने की नई व्यवस्था न्यू अरेंजमेंट टू बोरो NAB कहा जाता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पास सर्वाधिक कोटा है तथा भारत का स्थान 8वां है। विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स SDR। विशेष आहरण अधिकार एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित मुद्रा परिसंपत्ति है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्ष 1969 में सदस्य देशों के विदेशी मुद्रा भंडार को पूरकता प्रदान करने के उद्देश्य से सृजन किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक क्षेत्र में स्वर्ण मुद्रा की भूमिका निभाती है, इसलिए इसे कागजी स्वर्ण पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। प्रारंभ में विशेष आहरण अधिकार SDR का निर्धारण अमेरिकी डॉलर के आधार पर किया गया। 1969 में एक विशेष आहरण अधिकार का मूल्य $1 निर्धारित किया गया, जो उस समय 0.671 ग्राम सोने के मूल्य के बराबर था। वर्ष 1973 में उक्त व्यवस्था, जिसे ब्रेटन वुड्स व्यवस्था कहा जाता था, धराशायी हो गई। 1973 के बाद विशेष आहरण अधिकार के मूल्य को विशेष की प्रमुख मुद्राओं की टोकरी के आधार पर पुनर्भाषित किया गया, जिसमें 5 प्रमुख मुद्राएं डॉलर, यूरो, चीनी अर्मेनिया और युआन, जापानी येन तथा ब्रिटिश पाउंड शामिल है।
विशेष आहरण अधिकार की टोकरी की समीक्षा कार्यकारी मंडल द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों में की जाती है। 2015 में की गई समीक्षा में चीन की मुद्रा रेमनी को विशेष आहरण अधिकार की टोकरी में शामिल करने का निर्णय लिया गया। IMF द्वारा ऋण सहायता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों को भुगतान संतुलित की असमस्या से निपटने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता प्राय ऋण के रूप में होती है। कोष द्वारा सदस्यों को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर 2 प्रकारों के ऋण प्रदान किए जाते हैं: गैर रियासती ऋण और नॉन कंसेशनल लैंडिंग। विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले सदस्यों को तत्कालिक भुगतान संतुलन की समस्या के समाधान और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अल्प अवधि एवं मध्य अवधि के ऋण दिए जाते हैं। ऋण प्राप्तकर्ता देश को ऋण के बदले ब्याज का भुगतान करना होता है। रियासती ऋण कमर्शियल लैंडिंग अल्प विकसित अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक रूप से कमजोर सदस्य देशों को उसके भुगतान संतुलन की समस्या के समाधान तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य दीर्घकालिक अवधि को ऋण दिए जाते हैं, जिसमें ब्याज के भुगतान से छूट प्रदान की जाती है। IMF की शर्तावली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों को ऋण प्रदान करते समय कुछ शर्तें आरोपित की जाती हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तावली के रूप में जाना जाता है। इन शर्तावलियों में शामिल है: राजकोषीय घाटों में कमी की जाए, सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कमी की जाए, लचीले एवं श्रम क्षेत्र सुधारों को लागू किया जाए, निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए, सब्सिडी में कटौती की जाए, विदेशी मुद्रा लेन देन को नियंत्रण मुक्त किया जाए।